ये पुर्तगाल में लीगल एंट्री का पेपर आप लोगों को सोते सोते ही मिल जाता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि कुछ होटल वाले आपको लीगल एंट्री नहीं देते क्योंकि उनका ऑनलाइन सेफ के साथ सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज हम पुर्तगाल में लीगल एंट्री के बारे में बात करेंगे कि आपने कैसे बनवानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग सिंगल आ रहे हैं पुर्तगाल में इमिग्रेशन को अपने TRC कार्ड लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता कि हमने अपनी लीगल एंट्री कैसे करवानी है। मैं आपको बताने लगा हूँ कि पुर्तगाल में ये लीगल एंट्री का पेपर क्यों हमारे लिए ज़रूरी होता है। और एक बंदे ने 100 यूरो में अपनी लीगल एंट्री बनवाई है। ये मुझे एक मैसेज किया था एक भाई ने, तो मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी लीगल एंट्री कहां से और कैसे बनवानी है। ये लीगल एंट्री आपको पुर्तगाल में फ्री भी मिल जाती है, लेकिन बस लोगों को पता नहीं होता। तो इस वजह से लोग इधर उधर से बनवाते हैं, तो कोई उनसे 80 यूरो लेता है, कोई 100 यूरो लेता है, कोई 50 लेता है। एनीवे, एक एक चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर तो आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जिसको रिप्लाई नहीं आया तो यार दोबारा मैसेज कर दिया करो, क्योंकि मुझे सबको रिप्लाई देने में देरी भी हो जाती है। और कोशिश तो यही होती है कि मैं सबको एटलीस्ट कम से कम भी 40 लोगों को एक दिन में ज़रूर रिप्लाई दूँ। और अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए कि आपको प्रॉपर टाइम दिया जाए फ़ोन पे या कॉल्स पे, तो वो भी आप सर्विस ले सकते हैं। एनीवे, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि लीगल एंट्री आखिर है क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं इंडिया, दुबई, पाकिस्तान से और सऊदी अरब से, जैसे कि बहुत ज़्यादा फैमिली आ रही हैं। तो ये लीगल एंट्री आखिर है क्या जनाब? ये लीगल एंट्री वो होती है कि आप पुर्तगाल में लीगल इंटर हुए हैं। मिसाल के तौर पे समझ लें आपका शेंजन वीज़ा लगा है, जर्मनी का, फ्रांस का या किसी भी शेंजन कंट्री का आपका वीज़ा लगा है। तो आपने वहाँ से पुर्तगाल आना है, तो आप पुर्तगाल आने के लिए कोई प्लेन की टिकट बुक करेंगे या ट्रेन की टिकट बुक करेंगे या बस की करेंगे। मैं आपको बस की टिकट प्रेफर करूँगा, थोड़ा सा चीप होती है, सस्ती मिलती है। तो जब आप वाया बस, वाया ट्रेन या वाया प्लेन पुर्तगाल में इंटर हो जाते हैं, और जो आपके पास बोर्डिंग पास होता है या फिर जो आपके पास टिकट होती है, जिस टिकट से आपने पुर्तगाल में एंट्री की है नॉर्मली, तो वो ही आपकी लीगल एंट्री कंसीडर किया जाएगा। ये मैं आज आपको वाजिया कर दूं, क्योंकि वो आपके पास एक जेन्युइन प्रूफ होता है कि हाँ भाई हमने आज पुर्तगाल में एंट्री कर लिया, और ये आपने हमेशा अपने पास संभाल के रखनी है। और इसके बाद जब आप पुर्तगाल में आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली यार आप लोगों ने अपने लिए एक रहने के लिए 1-2 रात गुजारने के लिए, या जैसे कि आजकल लोग हफ्ता भी हॉस्टल या होटल में रहते हैं, क्योंकि अकोमोडेशन का यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो जोन सा भी आपने होटल या हॉस्टल किया होता है ना, आपने वहाँ के रिसेप्शन में जाना है। लोगों को पता ही नहीं ना होता कि हमने ये लीगल एंट्री बनवानी और लेनी कहाँ से है, तो इसलिए लोग बाहर से इधर उधर लोगों को पैसे दे के बनवाते हैं। तो जनाब आपने उस होटल या हॉस्टल के रिसेप्शन में जाना है। आप उस बंदे या बंदी से पूछेंगे कि प्लीज़ हमें लीगल एंट्री का पेपर दे दो, तो वो आपको एक फतूरा क्या है, बिल, आपके नाम का फतूरा दे देगा, बिल दे देगा कि हाँ भाई आप आज रात इस होटल या इस हॉस्टल में सोए हो। तो जी वो आपको आपकी होटल की रिजर्वेशन या हॉस्टल की रिजर्वेशन का आपके नाम का एक पेपर दे देता है, या अगर आप फैमिली के साथ हो तो उसका पेपर दे देता है। तो जनाब वही आपकी लीगल एंट्री होती है, और ये आपका पेपर आपको सोते सोते ही मिल जाता है, बस लोगों को पता नहीं होता। तो ये आज मैंने क्लियर कर दिया। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि कुछ होटल वाले आपको लीगल एंट्री नहीं देते, क्योंकि उनका ऑनलाइन सेफ के साथ, सेफ क्या है जो हमें डॉक्यूमेंट्स देता है गवर्नमेंट के साथ, उनका डायरेक्ट ऑनलाइन सिस्टम होता है। तो वो आपको ये भी कह देते हैं कि हमने आपका बिल वगैरह जोन सा आपका फतूरा होता है ऑनलाइन रजिस्टर कर दिया है, तो वही आपकी लीगल एंट्री है। तो वो भी आपको एक फतूरा सा दे देते हैं, तो आप उसको भी लीगल एंट्री के तौर पे यूज़ कर सकते हो। और पुर्तगाल में अगर आप आ रहे हैं तो यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे होटल हॉस्टल हैं, लेकिन होटल बहुत महंगी होती हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप किसी भी हॉस्टल में चले जाएं। और अगर आपका पास कोई जानने वाला ही नहीं है, अगर आपको किसी चीप से हॉस्टल का अता पता चाहिए, तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ पे भी अपनी रिजर्वेशन करवा सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी किसी को नहीं मिलता, तो मैं आपको कोई ना कोई सस्ता सा रेफ़र कर दूंगा। तो आप वहाँ पे जाएंगे, आप सो भी लेंगे, और आपको सोते सोते आपका लीगल एंट्री का पेपर भी मिल जाएगा, क्योंकि आपने अपने लिए होटल में 2 दिन की रिजर्वेशन करवाई है, या 3 दिन की या 1 दिन की, तो वो तो आपने उनको पे करना ही होता है। लेकिन बस आपने उनसे कहना होता है कि प्लीज़ हमें हमारा लीगल एंट्री का पेपर दे दें। तो जी देखिए, अभी आपके पास 2 प्रूफ हो गए हैं कि आपने पुर्तगाल में एंट्री किया है। एक तो आपकी टिकट हो गई, और ऊपर से आके आपने अपने लिए लीगल एंट्री का पेपर भी ले लिया। और नॉर्मली तो यार जब आप वाया प्लेन आते हैं या वाया बस आते हैं, आपके पास जो टिकट होती है ना, वो ही आपकी लीगल एंट्री कंसीडर किए जाएगी। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा
आपने अपने लिए हॉस्टल या होटल की बुकिंग तो की ही हुई है, तो आप उनसे भी पूछ के अपने लिए लीगल एंट्री का पेपर आप ले सकते हैं। अगर एक चीज़ फ्री में मिल रही है, क्योंकि आपने अपने सोने के लिए तो पैसे पे किए हुए हैं ना, तो अगर आपको एक सोते सोते आपका एक डॉक्यूमेंट्स बनता है तो क्यों नहीं। तो सिर्फ आपने उनसे पूछना होता है और वो आपको आपके नाम का बिल फतूरा दे देते हैं। और जब आप पुर्तगाल में आजकल आते हैं तो यार यहाँ पे बस अकोमोडेशन का जुगाड़ करके आएँ, ठीक है, और बाकी यहाँ पे सारे काम आहिस्ता आहिस्ता हो जाते हैं। लेकिन आजकल अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बस आप अपने लिए अकोमोडेशन के लिए थोड़ी सी एफर्ट करें। और जब आप पुर्तगाल में लीगल वे से फिर एंट्री करते हैं तो जनाब आपको 6 से 8 टैक्स चाहिए, लेकिन आपका टाइम तकरीबन 1 साल और 4-5 महीने आप अपने माइंड में रखें। आपको TRC कार्ड इतनी देर में मिलता है। और जो इलीगल आते हैं वो पुर्तगाल में एंट्री करते हैं तो टाइमिंग उनकी भी सेम ही है, ठीक है। बस इलीगल वे से जो आते हैं पुर्तगाल में एंट्री करते हैं तो उनको ज़रा 12 से 13 टैक्स चाहिए होते हैं। तो बस ये फ़र्क है, बाकी और को तो कोई इतना खास फ़र्क नहीं है। और अगर आने वाले दिनों में कोई लॉ में ऊपर नीचे या कोई चेंजिंग आती है तो ऑफकोर्स वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपने रिलैक्स रहना है और आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। और एक चीज़ बस आपने याद रखनी है कि यार पुर्तगाल में अगर आपने TRC कार्ड लेना है तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्वाइव करना होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें अपने मामूल पे आ जाती हैं। और आपने अपने लिए रूम अकोमोडेशन पुर्तगाल में कैसी देखनी है और रेंट कितना है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अपने लिए तलाश कर सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको एक एक चीज़ बता दिया, गाइड कर दिया। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे। तो जी आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, मुझे ऐसे ही प्यार और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और जनाब मैं अपने रब का भी बहुत शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से है जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना मान देते हैं। तो मैं भी अपना बेस्ट देता हूँ कि मैं ऐसी वीडियोस लेके आऊँ कि जिससे आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाए। तो बाकी पुर्तगाल का वेदर बहुत कमाल का है, गर्मियाँ बहुत मज़े की हैं। बाकी दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।